से आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का बीओ मोबाइल बैंकिंग ऐप यूज करते हैं। अब जैसे आप इस ऐप के थ्रू आप यहां पर आईएमपीएस, आरटीजीएस, एनईएफटी ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, कैसे कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, जैसे हम यहां पर आरटीजीएस और यहां पर एनईएफटी ट्रांजैक्शन करते हैं तो हमको इसमें चार्जेस एप्लीकेबल होंगे, लेकिन जैसे आईएमपीएस ट्रांजैक्शन करते हैं तो हमको फ्री देखने को मिलेगा, जैसे यहाँ पर बताया जा रहा है। तो जैसे हम यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे अब यहाँ पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का बीओम 2.0 वर्जन आ चुका है, तो आपको क्या करना, जैसे आप प्ले स्टोर से इस ऐप को अपडेट कर लेंगे तो आपको यहाँ पर इस ऐप का नया इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब आप रजिस्ट्रेशन इस ऐप में कैसे कर सकते हैं, सिर्फ आधार कार्ड से वीडियो बना चुके हैं, वीडियो एंड स्क्रीन पर देखने को मिल रहा होगा, तो आप देख सकते हैं। अब जैसे आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बीओ मोबाइल बैंकिंग ऐप में रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, उसके बाद आपके सामने इस ऐप का कोई प्रकार इंटरफेस होता है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, जैसे आप इस ऐप को ओपन कर लेंगे तो आपको यहाँ पर एक सेंड मनी का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो हम यहाँ पर सेंड मनी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने सेंड मनी वाले ऑप्शन पर क्लिक किया तो अब यहाँ पर हमको क्या करना है, जैसे अब यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले सिलेक्ट एन अकाउंट, तो इस एरो पर क्लिक करके आपका जो भी अकाउंट है वह आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। ओके, जैसे अपना अकाउंट यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद सिलेक्ट पेई का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको क्या करना है, अब जैसे आपको इसमें ऐड ए न्यू पेई और यहाँ पर ऐड ए न्यू पेई दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो आपको क्या करना, जैसे आप जिसको भी यहाँ पर मनी ट्रांसफर करना चाहते हैं, अगर उसका खाता यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में ही है तो आप इस पर क्लिक करेंगे। अगर उसका खाता किसी भी अदर बैंक में जैसे एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, तो आप यहाँ पर अदर बैंक अकाउंट के नीचे जो ऐड न्यू का ऑप्शन है आप इस पर क्लिक करेंगे। ओके, तो जैसे हम जिसको भी यहाँ पर आईएमपीएस ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं उसका खाता जैसे पंजाब नेशनल बैंक में, तो हम अदर बैंक अकाउंट के नीचे जो एरो देखने को मिल रहा है इस पर क्लिक करेंगे। जैसे हमने इस पर क्लिक किया तो अब यहाँ पर आपको क्या करना, जैसे यहाँ पर आईएफएससी वाला ऑप्शन यहाँ पर सेलेक्ट रहेगा। अब यहाँ पर पेई नेम, तो आप जिसको भी पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं उनका नेम क्या है आप यहाँ पर टाइप करेंगे। ओके, उसके बाद उनका जो अकाउंट नंबर, उसके बाद कंफर्म अकाउंट नंबर, यानी 2 बार अकाउंट नंबर एंटर करेंगे, उसके बाद आईएफएससी कोड, उसके बाद सिलेक्ट अकाउंट टाइप, सेविंग करंट अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद सेट लिमिट का भी ऑप्शन देखने को मिलता है, तो इसमें हमको यहाँ पर इतने रुपया तक लिमिट देखने को मिल जाता है, जैसे आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर लिमिट सेट कर सकते हैं कि आप कितने रुपया तक ट्रांसफर करना चाहते हैं, अभी आप लिमिट सेट कर सकते हैं। ओके, तो जैसे हम यहाँ पर सभी डिटेल फिलअप करेंगे, यानी जैसे हम जिसको पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं उसका खाता जैसे पंजाब नेशनल बैंक में है, तो हम यहाँ पर उनका जो नेम बैंक में वो एंटर करेंगे। उसके बाद निक नेम में आप कोई भी नेम एंटर कर सकते हैं। उसके बाद अकाउंट नंबर एंटर करेंगे। तो जैसे हम यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे सभी डिटेल फिलअप करके हम यहाँ पर सेव कर देते हैं। तो जैसे हम यहाँ पर सभी डिटेल फिलअप कर चुके हैं, अब जैसे आप सभी डिटेल फिलअप करेंगे तो आपको ब्रांच नेम देखने को मिल जाएगा। तो आप यहाँ पर चेक कर लें कि सभी डिटेल यहाँ पर सब कुछ सही है, तो आपको क्या करना है, अब बस आपको यहाँ पर सेव कर लेना है। तो जो भी आपने डिटेल यहाँ पर फिलअप की है आप एक बार सही से चेक कर लें, तभी आपको यहाँ पर सेव करना है। जैसे सेव पर क्लिक किया, अब हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा। ओटीपी एंटर कर चुके हैं, सबमिट करते हैं। जैसे ही ओटीपी एंटर करके सबमिट किया, अब यहाँ पर ट्रांजैक्शन पिन एंटर करने के लिए बताया जा रहा है। तो जो भी आपने अपने बीओ मोबाइल बैंकिंग ऐप का ट्रांजैक्शन पिन सेट करके रखा है आप एंटर करके कंटिन्यू करेंगे। जैसे ही ट्रांजैक्शन पिन एंटर करके कंटिन्यू किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे हमारा एक बेनिफिशियरी यहाँ पर ऐड हो चुका है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब जैसे आप यहाँ पर बेनिफिशियरी ऐड कर लेंगे तो अब यहाँ पर आपको क्या करना, जैसे अब यहाँ पर आपको टाइमर देखने को मिलेगा, जैसे हमको यहाँ पर 2 घंटा 59 मिनट वेट करना होगा, तभी हमारे बेनिफिशियरी है वह एक्टिवेट होगा। तो अब आपको क्या करना, जैसे आप 2 घंटा वेट कर लेंगे, उसके बाद जैसे आप इस एरो पर क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पर आपको मनी ट्रांसफर वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। फिर आप आईएमपीएस, आरटीजीएस, एनईएफटी ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। ओके, तो ट्रांजैक्शन करने के लिए सबसे पहले बेनिफिशियरी ऐड करना होता है, उसके बाद 3 घंटे बाद वह एक्टिवेट होता है, तभी हम मनी ट्रांसफर कर पाते हैं। अब हमको इतना टाइम वेट करना होगा तभी हम ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। तो
तो जैसे हम यहाँ पर 3 घंटा वेट कर चुके हैं, अब जैसे हम फिर से Vimo ऐप को ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, अब जैसे Vimo ऐप को ओपन करने के बाद सेंड मनी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर सिलेक्ट एन अकाउंट पर क्लिक करके अपना जो अकाउंट है वह सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद 2 में आपको सिलेक्ट पे के सामने जो एरो देखने को मिल रहा है, इस एरो पर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही हमने उस एरो पर क्लिक किया तो अब जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे अभी हमने यह वाला बेनिफिशियरी ऐड किया था 3 घंटे पहले, तो जैसे आप देख सकते हैं अभी यहाँ पर बेनिफिशियरी यहाँ पर सक्सेसफुली एक्टिवेट हो चुका है। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, जैसे हमको यहाँ पर इसी पर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर हमको क्या करना है, जैसे अब यहाँ पर आपको अमाउंट एंटर करना होता है कि आप कितने रुपए ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर एंटर कर देंगे। उसके बाद आप यहाँ पर इस एरो पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर पेमेंट मोड अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। IMPS करना चाहते हैं, RTGS करना चाहते हैं, NEFT करना चाहते हैं। और जैसे हम RTGS और यहाँ पर NEFT ट्रांजेक्शन करते हैं तो हमको चार्जेस भी देना होगा, जैसे यहाँ पर बताया जा रहा है, लेकिन IMPS ट्रांजेक्शन फ्री है। तो जैसे हमने यहाँ पर IMPS जैसे यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है, सिलेक्ट करने के बाद रिमार्क ऑप्शन ऑप्शनल है, आप यहाँ पर कुछ सिलेक्ट करें या ना करें, बस इतना करना है। बस अमाउंट एंटर करना, पेमेंट मोड सिलेक्ट कर लेना, IMPS RTGS NEFT अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सिलेक्ट करना होता है। उसके बाद पे पर क्लिक करना होता है। अब यहाँ पर कन्फर्म करना होता है। जैसे आप करेंगे कन्फर्म, आपके सामने समरी आ जाएगी कि आप कितने रुपए ट्रांसफ़र कर रहे हैं, पेमेंट मोड क्या है, IMPS जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर बस सबमिट करना है। अब यहाँ पर अपना टी पिन एंटर करना है, जो आपने यहाँ पर अपने Vimo ऐप का टी पिन सेट किया, एंटर करके कंटिन्यू करेंगे, आपका जो भी ट्रांजेक्शन है वह यहाँ पर सक्सेसफुल हो जाएगा। ओके, तो आप इस तरीके से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के Vimo मोबाइल बैंकिंग ऐप के थ्रू IMPS RTGS NEFT ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। ओके।